सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 44वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, यहाँ तक सूत्र हो गए थे। प्रगृह्य संज्ञा का प्रकरण प्रारंभ हो चुका है और उसमें ईकारांत, उकारांत, एकारांत तीन प्रकार के जो शब्द बनते हैं द्विवचन में, उनकी प्रगृह्य संज्ञा की गई थी और प्रगृह्य संज्ञा होने से प्रकृति भाव उसका फल था, अर्थात संधि नहीं होती। यदि कोई अन्य शब्द आगे आए और संधि का कोई सूत्र लग रहा हो तो ऐसे शब्द ये प्रकृति भाव से रहते हैं, जिनका नाम प्रगृह्य हो जाता है। आगे अन्य सूत्रों में भी प्रगृह्य संज्ञा चलेगी। तो पीछे कुछ पूछना है? लोपो वयोह नहीं है, लोपो व्योर वली। हाँ, ये कहाँ लगाएंगे? जहाँ हम यकार का लोप करना चाहते हैं, जहाँ वल परे होगा। वल परे होगा तो यकार का लोप होगा और वकार का भी होगा, आप चाहो या न चाहो। सूत्र आपके चाहने से नहीं लगता है। आप ये तो कह सकते हो कि यहाँ वकार यकार का लोप दिख रहा है, जो शब्द हम बनाने जा रहे हैं यहाँ वकार यकार का लोप है, तो आप सूत्र ढूंढोगे अब कोई सा कि कोई ऐसा सूत्र मिल जाए मुझे जो ये वकार को और यकार को यहां से हटा दे। आप ढूंढोगे सूत्र के लिए। लेकिन हम ये कहें कि हम चाह रहे हैं तो चाहने वाली बात इसलिए है ना क्योंकि यहां शब्द ही बना बनाया वैसा दिख रहा है हमें आगे, जहां वकार यकार नहीं है। तो वकार यकार नहीं है और जब सिद्धि कर रहे हैं वहां वकार यकार तक हम पहुंच चुके हैं और बने बनाए शब्द में है नहीं, तो आपको हटाना होगा। तो हटाना होगा तो अब सूत्र हम लाएंगे ढूंढ करके, और सूत्र लाएंगे तो सूत्र की शर्तों को देखा जाता है पहले कि जिस सूत्र को हम लगाने जा रहे हैं क्या ये यहां लग सकता है कि नहीं। तो सूत्र यदि शर्त पूरी हो रही है उसकी तो लग जाएगा। तो इस तरह से सूत्र लगते हैं ये। तो जहां भी बल परे होता है वहां वकार का यकार का लोप हो जाएगा। अब पाणिनि की कमी निकालनी हो इसमें तो इस तरह से देखेंगे हम कि कहीं पर बल भी आगे आ गया और वकार यकार भी विद्यमान है, तो हम प्रश्न करेंगे कि ये सूत्र जो है फिर ये लगा क्यों नहीं। अब वहां ये उत्तर नहीं देना है कि हमने चाहा नहीं था इसलिए नहीं लगा, ये ऐसे नहीं बोला जाएगा। आपके चाहने न चाहने से सूत्र अपना कार्य न तो करता है न रोकता है। सूत्र जो कह रहा है अगर वो बात घट रही है तो सूत्र अपना कार्य निश्चित करेगा। हाँ, तो आपको ऐसा उदाहरण ढूंढ के लाना है कि जहां वकार यकार है और बल भी परे है और तब भी लोप नहीं हुआ है। समझ आई बात? यदि उसकी प्राप्ति में और कोई निषेध वाला आता होगा तो निषेध वाला सूत्र ही तो होगा वो भी। तो सूत्र का सूत्र से टकराव क्यों कर रहे हो? वो तो आपस में सब मित्र हैं एक दूसरे के। ये सूत्र है तो कोई समस्या ही नहीं रही फिर तो। हाँ, अपवाद है तो अपवाद भी सूत्र ही है, उसका पूरा महत्व है, सम्मान दिया गया है अपवाद सूत्रों को भी। तो अगला सूत्र है अदसो मात। अदसः षष्ठ्येक वचनांतम मात पंचम्येक वचनांतम। और ऊपर से
अनुवृत्ति ले लेंगे, प्रगृहम तो आ ही रहा है, साथ में ईदुदेत भी आ जाएगा। परंतु ईदुदेत, अब क्योंकि एक पद है ये, समस्त समास करके, समस्त का तात्पर्य, समस्त का अर्थ है संपूर्ण मत ले लेना, समस्त का अर्थ समास से युक्त। अब समास से युक्त पद में तोड़ करके अनुवृत्तियां प्रायः ऐसे नहीं ली जाती हैं, या तो उसमें प्रसिद्ध शब्द हों अलग अलग, जैसे कहीं कहीं पूर्व सवर्ण है, हमने पूर्व ले लिया है केवल उसमें से, या सवर्ण ले लिया पूर्व को छोड़ दिया, तो वहां पूर्व शब्द भी एक अलग प्रकार से है ही, उसका अर्थ भी है सार्थक है, सवर्ण भी सार्थक है। लेकिन यहाँ ईदुदेत में हमें लेना तो है ईत ऊत, क्योंकि एकार का उदाहरण इसमें मिलता नहीं है, अदस शब्द में एकार का उदाहरण नहीं मिलता। इसमें एक चीज और रह गई थी पीछे, ईदुदेत द्वेषणम प्रगृहम में हमने जो बना लिया था पचेते इति पचेथे इति, एक उदाहरण और भी दिया था इन्होंने, इंद्राग्नि इमऊ और इंद्र वायु इमे सुताहा, ये ऋग्वेद का मंत्र में आए हुए हैं ये दोनों। तो इंद्राग्नि यहां समास किया गया है, इंद्रश्च अग्निश्च इति इंद्राग्नि, और समास करके द्विवचन द्वंद्व समास हुआ है, द्विवचन प्रत्यय आ गया औ, और सिद्धि करके बन गया इंद्राग्नि। तो यहां भी इमे सुताहा, इमे जो शब्द आ रहा है इंद्राग्नि इमऊ, इमऊ जो आ रहा है ये, यहां सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही थी, अकह सवर्ण दीर्घ से, तो प्रगृह संज्ञा होने से निषेध हो गया, प्रकृति भाव हो गया। ऐसे ही इंद्रश्च वायुश्च इति इंद्र वायु, ये भी द्वंद्व समास है, यहां भी औ प्रत्यय लाएंगे द्विवचन में, और प्रथम यो पूर्व स्वर्ण लगा करके इंद्र वायु, अब जो बन गया ये, तो यहां भी संधि की प्राप्ति हो रही है यणादेश की, ई आगे आ रहा है तो ऊ को वकार प्राप्त हो रहा है, तो द्विवचनांत होने से प्रकृति भाव हो गया और संधि नहीं होगी। ठीक है, तो अदसो मात में पीछे से अनुवृत्ति लाएंगे ईदुदेत, परंतु एत का संबंध यहां नहीं जुड़ेगा। ये इंद्र और इंद्राग्नि में फिर अग्नि अलग ही रहेगी संधि में, ऐसे बोलेंगे इंद्राग्नि इमऊ, ऐसा ही है मंत्र में, मतलब इंद्राग्निमऊ ऐसा नहीं है, द्विवचन में दीर्घ ईकार आना चाहिए, वो नहीं आएगा। हाँ वो नहीं है, संधि करके दीर्घिकार, वो दीर्घिकार वो नहीं प्रथम पूर्व सवर्ण वाला, वहां भी दीर्घिकार हुआ है, प्रथम पूर्व सवर्ण ने दीर्घ ही तो किया, पूर्व सवर्ण दीर्घ, वो दीर्घ की बात नहीं हो रही, अकह सवर्ण दीर्घ की बात हो रही है। तो अर्थ करेंगे अदसह में, क्योंकि षष्ठी का एक वचन है ये, तो षष्ठी का एक वचन है और पीछे से आ रहा है ईत ऊत, तो उनके साथ जोड़ेंगे संबंध षष्ठी मान करके, के स्थान में नहीं बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि के स्थान में जो है ना ये षष्ठी स्थान योगा सूत्र, ये वहां लगता है जहां अनिर्दिष्ट षष्ठियां होती हैं, जहां संबंध जुड़ नहीं पाता है किसी का किसी के साथ, है ना। हाँ, क्योंकि वो परिभाषा है षष्ठी स्थान योगा, और परिभाषा अनिर्णय में ही लगती है, लेकिन यहां तो ईत ऊत आ रहा है पीछे से, तो संबंध जोड़ देंगे, अदस के ईकार और ऊकार। ठीक है, अब यहां ये नहीं कहेंगे अदस के स्थान में, क्योंकि अनिर्दिष्ट षष्ठी नहीं रही अब ये, एक इसका अर्थ निकल आया, ईत ऊत के साथ संबंध जुड़ गया इसका। आप क्या कह रहे हैं? अदस संबंधी जो ऐसे नहीं, अदसम षष्ठी दो, ठीक है, दोनों के साथ जुड़ जाएगा, अदस संबंधी, अदस के, अदस का जो मकार है उससे उत्तर ईकार उकार, ठीक है, ऐसे ही होगा कि अदस, अदस जो षष्ठी है इसका संबंध जोड़ देंगे मकार के साथ में, कि अदस शब्द का जो मकार, अब इतने मोलज मत जाना आप कि अदस में मकार ढूंढने लगो, कहाँ है ये आएगा, अदस में तो मकार बोल ही नहीं रहा हूं मैं, बोल रहा हूं क्या, अदस संबंधी जो मकार, अदस का जो मकार, अब यहां ढूंढने लगो कि यहाँ कह रहे हैं अदस का मकार, अदस में तो है ही नहीं मकार, तो
होगा आगे चल करके, जब भी आ जाएगा तब, जब भी ऐसी स्थिति आ जाएगी वहां ये सूत्र लगेगा। नहीं ऐसी स्थिति आएगी तो नहीं लगेगा। तो अदस का जो मकार, अब मात में है पंचमी, अब पंचमी का अर्थ वही होगा तस्मादिति उत्तर से। अब उससे उत्तर, अब उससे उत्तर कौन है? ई और उ। एक कार का मिलेगा नहीं उदाहरण, बोलने को भले ही पूरा बोल दो ईदु देत, कोई बात नहीं है। तो अदसह संबंधी यो मकारः तस्मात् परे य ईदु देतः, उससे आगे जो ई उ ए हैं तेषाम प्रगृह्य संज्ञा भवति, उनकी प्रगृह्य संज्ञा किनकी? किनकी? ई उ। अब यहां द्विवचनम नहीं आ रहा है, पीछे से ध्यान रखना, पीछे का सूत्र द्विवचन में लग रहा था और ये यहां भी यदि हम द्विवचन की अनुवृत्ति ले लें तो क्या परिणाम निकलेगा उसका? फिर तो ये कोई कहेगा कि ये काम तो पूर्व सूत्र ही कर देगा, फिर नए सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है? जब पूर्व सूत्र कह रहा है कहीं भी द्विवचन में ई उ आ जाए तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, तो अदस की भी हो जाएगी। अदस से कोई उसको वैर थोड़ा ही है, तो सूत्र अलग से क्यों बनाना पड़ा? द्विवचन से अतिरिक्त लेना है। उदाहरण इसके आएंगे, अमी, ये अमी अदस का ही रूप है। अदस शब्द के रूप अलग से याद करने होते हैं, किसी के साथ इनकी समानता नहीं होती है। ऐसे ही युष्मद अस्मद हैं ये, युष्मद अस्मद और अदस, इनका किसी से भी मेल नहीं होता है। और इसीलिए पाणिनि ने जितने सूत्र बनाए हैं इन शब्दों की सिद्धि करने के लिए, युष्मद अस्मद ये जोड़ा है। ये जोड़ा ऐसा है कि जितने भी सूत्र बनाए हैं युष्मद अस्मद के रूपों की सिद्धि करने के लिए, ये 3 प्रकरण हैं इसके अलग अलग अष्टाध्यायी में। युष्मद अस्मद की सिद्धि करने के 3 प्रकरण, वो बात हम बताएंगे अभी नहीं। और तीनों प्रकरणों में जितने भी सूत्र हैं वो समूह है, किसी में 10-12, किसी में कितने, किसी में कितने। एक स्थान पर केवल 4 ही सूत्र आए हैं अंतिम 8वें अध्याय में। तो इन सभी प्रकरणों में जितने भी सूत्र हैं उन सारे सूत्रों में युष्मद अस्मद दोनों आएंगे। ये जहां भी हैं दोनों, एक के लिए कोई नियम नहीं है। जैसे कोई 2 बच्चे हों माता पिता के, तो जो भी व्यवहार करेंगे वो दोनों के साथ में। ऐसे हैं ये जुड़वा भाई हैं दोनों, युष्मद और अस्मद। ऐसा एक भी सूत्र नहीं मिलेगा आपको कि जिसने केवल युष्मद में कार्य किया अस्मद को छोड़ दिया, या केवल अस्मद में कार्य किया युष्मद को छोड़ दिया, एक भी नहीं मिलेगा ऐसा। हमको यदि अस्मद से कार्य लेना है तो है अस्मद का बनाना हो, सूत्र वही लाना होगा जो दोनों को बना रहा है। एक के छोड़ दो, एक के ले लो अपनी इच्छा से। जब जुड़वा हैं, जुड़े हुए शरीर हैं दोनों के, जैसे में हम दोनों में से एक ले लेते। नहीं, जुड़वा शरीर वाले को किसी को एक को बुलाना है मैं, तो कैसे करोगे? दोनों ही आएंगे, ये जुड़वा हैं। जैसे ये प्रत्यय है तो दोनों में से जो हमारी इच्छा हुई, हाँ, ये जुड़वा नहीं है, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है ना। आएगा तो दोनों जिसकी यूज कर रहा है सूत्र तो एक ही था ना, एक रास्ता हो जाएगा। सूत्र तो एक ही था, आएगा तो दोनों ही, वो तो ठीक है, युष्मद अस्मद दोनों जुड़वा है, इकट्ठा आएगा। जिससे प्रयोजन है उसका काम ले लिए, कि दूसरा रह जाएगा, इसका प्रयोजन नहीं, उसमें क्या है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ अणुल त्रिचौ का अर्थ ये नहीं कि जिस शब्द से आप जो है जिस धातु से अणुल प्रत्यय कर रहे हैं तो आवश्यक नहीं है आप उससे त्रिच करो, उस समय आपको अणुल ही करना है। और अणुल त्रिचौ तो ये विधायक सूत्र है ना, प्रत्यय लाने वाला सूत्र है धातु मात्र से। वहां धातु मात्र है और यहाँ गिना दिए गए 2 ही शब्द हैं, बस 2 ही में सूत्र लगेंगे। ऐसे ही मैंने कहा कि अस्मद, ये अदस शब्द, तो अदस शब्द के भी जो सूत्र हैं जितने भी, तो ये केवल अदस में ही कार्य करते हैं, केवल अदस के लिए समर्पित हैं, अन्य किसी भी शब्द के लिए वो सूत्र कार्य नहीं करेंगे।
तो अदस के रूप चलते हैं असौ, अमु, अमी। तो वो अमी यहां पर लिया गया है। और अमु भी ले लो आप, असौ, अमु, अमी। उ और ई उ, ई दु देत, एक आर का उदाहरण मिलेगा नहीं। तो अमी अत्र, अमी आसते, अमु अत्र, अमु आसाते, ये इन्होंने दो उदाहरण इसके दिए हैं। तो अमी अत्र का अर्थ क्या होगा? अदस शब्द का अर्थ क्या होता है? अदस का अर्थ क्या होता है? वह है। जैसे तद शब्द होता है, तद शब्द होता है ना, तद का भी अर्थ वह, दूर की वस्तु। अब अंतर इतना है कि तद हम अधिक दूर की वस्तु के लिए भी लगा देते हैं, और अदस दूर तो है लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, हमारी पहुंच में है। तो अमी अत्र अर्थात वे यहां हैं। अमी अत्र संति, वे यहां हैं। अब संति को नहीं बोला है क्योंकि यहां पर संधि दिखानी है ना, दो में कि वो नहीं हो पा रही है, दिखाना है बस। तो अमी बनाना है हमें। अब अमी कैसे बनाएंगे? तो अमी जब बनाएंगे तो मूल शब्द क्या है? अदस। कहां से प्रारंभ करते हैं? शब्द के रूपों की सिद्धि करने के लिए प्रारंभ कहां से होता है? सबसे पहला कार्य क्या होता है? प्रातिपदिक संज्ञा। अब करूं स्पीड से मैं, यही होता है बस कि आप कहते हैं स्पीड से करो, लेकिन उत्तर गलत हो रहे हैं। नहीं, आप उत्तर सही देते जाओ, मैं तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा। फिर उत्तर सही नहीं आते हैं तो मुझे फिर पीछे लौटना पड़ता है, पीछे को मुड़ करके फिर उसकी व्याख्या करनी होती है। तो शब्द के रूपों की सिद्धि करने के लिए सबसे पहला कार्य प्रातिपदिक संज्ञा है। वो तिङंत करें या धातु से बना हुआ कोई शब्द बनाना हो हमें, तब यहां बनाना है हमें अमी। हमें रूप बनाना है 7 व्यक्तियों के अंतर्गत आने वाले। इनको हम जब भी बनाएंगे, 21 प्रत्यय जो लाते हैं हम, उन प्रत्ययों को ला करके जो रूप सिद्धि होती है, उस रूप सिद्धि का पहला बिंदु हमारा कहां से प्रारंभ होता है? प्रातिपदिक संज्ञा से। क्योंकि स्वौ जस्मौट सूत्र आप बिना प्रातिपदिक संज्ञा किए नहीं ला सकते, इसलिए। तो अदस की प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा को मैंने बताया था उस दिन कि यदि हमें प्रकृति प्रत्यय नहीं देखना है तो अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र तैयार है। और प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट हम सिद्धि उस तरह से करके लाए हैं पीछे से, तीसरे अध्याय के प्रत्यय सूत्र लगा करके शब्द बनाया है, या चौथे 5वें अध्याय के सूत्रों को, प्रत्ययों को ला करके शब्द बनाया है। तो वहां फिर कृत अदित समासाष्ट सूत्र लगाते हैं। लेकिन प्रातिपदिक अवश्य बनाना होगा अगर 21 प्रत्यय लाने हैं तो इस तरह से प्रातिपदिक संज्ञा करके यहाँ पर जो प्रत्यय आएंगे उसमें छटनी करते हुए बहुवचन का, प्रथमा के बहुवचन का जस प्रत्यय आ गया। अमी और अदस और जस। यद्यपि अनादि कोश से बनाया गया है, अगर उसको भी लाते हैं तो आपत्ति कुछ भी नहीं है। देखो, उद्देश्य हमारा है प्रातिपदिक संज्ञा करना। अब हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, बना बनाया शब्द हमने ले लिया सीधा। जैसे भोजन बनाते हैं, अब आजकल तो ऐसे ऐसे भोजन आ रहे हैं कि केवल आपको जो है पानी गर्म किया, उसमें डाला, तैयार फास्ट फूड आ रहे हैं। नहीं, अब वहां हम जो है ये पीछे देखें कि ये किससे बनाया है, कौन सी फैक्ट्री में बना है, क्या क्या घटक तत्व हैं इसके, हम उस गहराई में नहीं जाते। क्या करते हैं, अरे सीधे आ तो गया, ये इसको बनाओ ना, पानी में डालो, खाओ। तो ऐसे यहां पर है कि अदस शब्द कैसे बना, नहीं ध्यान रहा, कोई बात नहीं, अर्थवान शब्द है। हाँ, है अर्थवान, ठीक है।
सब जगह। हैं? इसमें क्या करते हैं, क्या न पक्ष दो है ना, तो हानि क्या है उसमें? हानि दिखाओ पहले। फिर कृत और तद्धित जो है वो जी, ये फिर व्यर्थ होने लगा। और व्यर्थ क्यों हो जाएगा? व्यर्थ कैसे हो जाएगा? मान लो हमने पाचक बनाया पच धातु से, अब सारी क्लियर बात है हमारे सामने, धातु भी लाई थी हम प्रारंभ में, प्रत्यय भी लाए अणुबुल, और अब भी हम अपने को अंधा बना लें और कहें कि भाई मैं प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान नहीं है, हम तो अर्थवत धातु लगाएंगे। ऐसा करेंगे क्या? जो नया है वो जो तो कर लो अर्थवान। फिर वही बात आ गई, अर्थवान होना चाहिए। अब वहां अर्थवान है कोई और धातु ला रहा है केवल अकेली, वो कहेगा तो धातु ले आया मैं अकेली, अर्थवान है ये और मैं इसकी करूंगा, तो वहां सूत्र ने कह दिया धातु। तो समस्या तो नहीं आएगी ना। अकेली धातु ही कर नहीं सकता वो अर्थवान होने पर भी, अकेले प्रत्यय की कर नहीं सकता अर्थवान होने पर भी, तो किसकी करेगा? धातु प्रत्यय मिले हुए करेगा दोनों की। अब मिले हुए करेगा तो मिले हुआ करके तो फिर अगला सूत्र भी आ रहा है वही कार्य करने के लिए, और हम धातु प्रत्यय नहीं देख रहे हैं उसमें, तो पहला सूत्र भी है उसके लिए। तैयार हैं दोनों? तो जहां यौगिक शब्द होते हैं बिल्कुल, जहां स्पष्ट ही एक और धातु दिख रही है एक और प्रत्यय दिख रहा है, तो वहां फिर कृत अध्यक्ष समास। ले लीजिए, ले लीजिए, क्या हानि है उसमें? हानि दिखाओ पहले। हाँ, वो अपना इच्छा जो व्युत्पन्न पक्ष स्वीकार करना चाह रहे हो और अव्युत्पन्न पक्ष स्वीकार करना चाह रहे हो। अर्थवान तो मान ही रहे हो, बस यही होना चाहिए, निरर्थक की नहीं होगी। तो अदस शब्द से जस प्रत्यय आ गया। अब ये जो शब्द हैं अदस है या अन्य जो सर्वनाम शब्द हैं, तो इनमें से कुछ शब्द उनका एक संग्रह बनाया गया और उस संग्रह का नाम रखा गया त्यदादि गण, जिसको बोलते हैं। और त्यदादि में पहला शब्द है त्यद, और त्यद का प्रयोग वेदों में होता है। वेद मंत्रों में त्यद शब्द का प्रयोग होता है, और अर्थ इसका जो है जो तद का है वही इसका है। एक त्वा भी आता है वेद में, उतत्व पश्यन्न ददर्श वाच्यम, त्वा कोई, और त्या वह। और इसके रूप कैसे चलते हैं? त्यद के, तद के तो याद है नहीं, कैसे चलते हैं? और त्यद के फिर देखो, तद के फिर बोलो। मैं क्यों दोनों को मिला रहा हूं? समानता है कुछ तभी तो। अब त्यद के बोलो। हाँ, अरे तकार को ही सकार करना है। स्यः त्यौ त्ये, तो त्यदादि गण में ये आ गए। अब त्यदादि गण में आने से आप सूत्र लगाएंगे, अंगस्य के अधिकार में पहुंच जाओ, अंग संज्ञा करके 7वें अध्याय के दूसरे पाद में, चौथे कॉलम में मिलेगा ये। आपको क्या मन कर रहा है? पहले अंग संज्ञा करेंगे और अंगस्य का अधिकार करें। तो आपको तो उत्तर पता था, फिर प्रश्न क्यों उठाया? ऐसे मेरी स्पीड कहाँ बढ़ पाएगी फिर? क्योंकि अब तो स्पीड का विषय बार बार आएगा, अब तो मैं उठाऊंगा ऐसे। तो त्यदादि नाम, मिल गया सूत्र? जल्दी निकाला करो। 7वें अध्याय का दूसरा पाद, चौथे कॉलम में 102 संख्या पर अंगस्य का अधिकार आ रहा है। और किसका अधिकार आ सकता है इसमें? तो ये भी एक प्रकरण है। क्या है ये? प्रकरण। और प्रकरण तो कुछ लंबा होता ही है? तो यहां पर भी ये जो प्रकरण चल रहा है इसे बोलते हैं विभक्ति प्रकरण। और विभक्ति प्रकरण का अर्थ यहां इस रूप में लेना है कि ये विभक्ति प्रकरण वाले सूत्र
जो भी लगेंगे कार्य करेंगे अपना अपना, ये कब करते हैं? जब विभक्ति आगे होती है। अब पकड़ो जल्दी से, यानी कि सप्तमी होनी चाहिए। विभक्तौ, अष्टन आ विभक्तौ, 84 संख्या पर अष्टन आ विभक्तौ। और ये कहाँ तक चलता है प्रकरण? 113 तक, हलि लोप। अब भूलना नहीं कभी भी ये अष्टन आ विभक्तौ, यहां से विभक्तौ का प्रकरण चल रहा है। केवल 5 सूत्र अंत में छोड़ दिए गए हैं पाद के, जो वृद्धि करने वाले हैं। 5 वृद्धि करने वाले हैं। और ये सारे वृद्धि का प्रकरण रहना चाहिए हैं? ये सारा प्रकरण वृद्धि का है। वृद्धि कब कहा मैंने? विभक्ति प्रकरण कहा मैंने। नहीं, द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र से वृद्धि प्रश्न पदेशु, तो वहां से वृद्धि नहीं, वो अलग है, वो तो बीच में खत्म हो गया। वो वृद्धि प्रकरण चला था, लेकिन वो अधिक दूर तक नहीं है। वो है केवल 7 संख्या तक, अतो हलादेर लघु तक, बस केवल 7 सूत्र हैं वृद्धि के वहां। हाँ, फिर इट के निषेध का प्रकरण चल पड़ा। अनिट प्रकरण, और ये है विभक्ति प्रकरण। अष्टन अविभक्तों से लेकर के हलि लोप तक, ये थोड़ा बड़ा है। तो इसी में अब हम विभक्तों की अनुवृत्ति ला करके अर्थ कैसे करेंगे? अंग पीछे से आ ही रहा है। अंग संज्ञका नाम त्यदादि नाम स्थाने, षष्ठी है ना? त्यदादि नाम अंग संज्ञका नाम त्यदादि नाम, अथवा त्यदादि नाम अंगा नाम स्थाने। अह, ये प्रथमा है। अकारादेशो भवति, तपर नहीं है ये। अह, अ में ही प्रथमा, ठीक है। अकारादेशो भवति कब? विभक्तौ परतः, विभक्ति परे रहते। अब विभक्ति को आगे देखना है आपको, विभक्ति अवश्य होनी चाहिए आगे। अकार से हमने उठाया, अकार कहाँ से उठाया जी? त्यदादि नाम अह, 2 पद हैं सूत्र में। आ गया समझ में? अ में प्रथमा अह, कैसे चलेंगे रूप इसके? आह, फिर अम, आन, फिर एन। बालक के रूप नहीं याद है क्या? हाँ, आत, नहीं पहले पंचमी, हाँ चतुर्थी आय, हाँ अस्य, क्या? आनाम, बालक का नाम भूल गए? हेशु। तुम पहुंच गए उसमें इदम शब्द पे। बालक नहीं हो बनता है, बालक नहीं हो। वो अस्य देख लिया कि इदम का भी बनता है अस्य। तो त्यदादि नाम अह, अब तो हो गया स्पष्ट सूत्र। अब जब दोबारा आएगा ये क्रम में तो समस्या तो नहीं आएगी पढ़ने में। अभी तो कई बार आएगा ये बीच बीच में, क्योंकि त्यदादि कई हैं शब्द। त्यादि नहीं है ये, त्यदादि। और ये जो शब्द है जिसकी हम सिद्धि कर रहे हैं, अदस शब्द, ये त्यदादि गण में आता है, ठीक है। तो इन सब शब्दों में क्या करता है ये? विभक्ति परिणते अकार आदेश कर देता है। तो किसको होगा अकार आदेश? अदस है और जस है, किसको होगा अकार आदेश? अदस को। अदस में भी किसको होगा? क्यों? सकार को क्यों होगा? अलोन्त्यस्य। कोई भी आदेश जब होता है, अब या तो आदेश में पाणिनि अनुबंध लगाते हैं कोई सा, ककार टकार मकार, तो आद्यंतु टक तो मित्योन्त्यात पर लग जाएंगे। ngकार लगाते हैं तो ङिच्च लग जाएगा। या फिर एक से अधिक अल हो, एक से अधिक
वर्ण हो आदेश में तो अनेकालश्रित सर्व से लग जाएगा। शकार होगा अनुबंध तब भी अनेकालश्रित सर्व से लग जाएगा। इनमें से कुछ भी नहीं है, जैसे अ में इनमें से कोई बात नहीं निकली तो अलुन्त्यस्य। अंतिम अल को ही होता है कोई भी आदेश हो, जिसको कहा जाता है षष्ठी निर्दिष्ट को कहा हुआ आदेश। षष्ठी निर्दिष्ट कौन सा शब्द है यहाँ? त्यदादि नाम। जो आदेश हो रहा है उसको देखा जाए कितना अल का है। हाँ, कितने अल का है, कितने अल का है ये भी देखेंगे, और कौन सा अनुबंध है ये भी देखेंगे। अनुबंध यदि लग गया है तो आप अल देखोगे ही नहीं, फिर बात ही खत्म हो गई। हम कितने अल हैं ये कब देखते हैं? जब उसमें अनुबंध न हो। कौन से? टकार, ककार, ngकार, शकार, 4 नहीं, मकार 5 हो गए। टकार, ककार, मकार और शकार और ngकार, 5 अनुबंध। ये 5 अनुबंध आ रहे हैं तो आप कितने अल हैं ये नहीं देखेंगे फिर। ठीक है, फिर तो इनके जो सूत्र हैं वही लगाने हैं। शकार, ककार, 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 मकार, गकार। अनेकालश्रित में शकार नहीं आ गया। अब ये नहीं है पांचों में से कोई भी, तो फिर कितने अल हैं ये देखेंगे। अब अनेक हैं तो अनेकाल, ये 2 1 से अधिक, और एक अल है तो अलुन्त्यस्य। तो सकार को हो गया। अब सकार को हो गया तो क्या बन गया? आद और अ, स के स्थान पर आ जाएगा ना, और ये आगे जस। आद अ और जस। अब ये जो द में अ है और ये अ है, क्या होना चाहिए यहाँ? अकह सवर्णे दीर्घ लगा मत लेना अभी कहीं, होना चाहिए, लेकिन इसका अपवाद बैठा हुआ है। निकालो संधि प्रकरण तुरंत संहितायाम के अधिकार में एकदम पहुंचा करो उसी अलमारी में कूद के। मिल गया? तो वहां सूत्र है अतो गुणे। नहीं मिला अभी। छठे अध्याय का पहला पाद। अतो गुणे, ऊपर से मृत्यु आ रही है जो सबसे मुख्य है लाना, क्योंकि अपवाद बनेगा ही तभी। अपदांतात, ढूंढो कहां पर है? हाँ, उसी अपदांतात, उसी हर स्वीकार है तो अपदांतात को ले लो। इधर अतम पंचमी है और अपदांतात में भी पंचमी है। क्या अर्थ करूं मैं? क्या अर्थ होगा? अपदांत बोलो ना, जो शब्द है उसी को बोलो। अकार से उत्तर, अतः भी बोलना पंचमी, फिर से भी बोलना। ऐसे नहीं होता है कि विभक्ति भी बोले हम विभक्ति का अर्थ भी बोले। जब विभक्ति का अर्थ बोलेंगे तो विभक्ति नहीं बोलेंगे, विभक्ति बोलेंगे तो उसका अर्थ नहीं बोलेंगे। वो तो संस्कृत में बनेगा फिर अर्थ अपदांतात अतः। जब आप से उत्तर बोल रहे हो तो फिर मूल शब्द बोलना होगा। अपदांत आकार से उत्तर, और आकार भी कैसा? ह्रस्व ही लेना है क्योंकि तपर है ये। अतः अपदांत आकार से उत्तर। गुणे सप्तमी है, करो अर्थ। अंग में गुण होता है। अंग कहां से आ गया? अंग नहीं होता, सॉरी। अपदांत आकार से उत्तर, गुण परे रहते। यहाँ देखो अपदांत आकार कौन सा है? द में अ। ये पद के अंत में है क्या? क्यों, ये पद नहीं है? नहीं जी, पद जो कभी मिलेगा तो जस हैं? पद कितना है इसमें? अब देर लग रही है बताने में। पद कितना है? ये पूरा ही पद है। सुबंत पद होता है, लेकिन पद तो 2 होते हैं बताए थे मैंने। एक प्रत्यय छोड़कर, एक प्रत्यय को प्रत्यय सहित, प्रत्यय सहित, प्रत्यय रहित। तो प्रत्यय रहित कैसे बनेगा ये पद?
प्रत्यय रहित, प्रत्यय सहित तो हो गया, और प्रत्यय रहित कितना पद होगा? किस सूत्र से? 2 सूत्र हैं। सुप्तिंगंतम पदम प्रत्यय सहित करने वाला, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने प्रत्यय रहित करने वाला। तो अद अ ये प्रत्यय रहित हो गया। इसकी पद संज्ञा किससे करेंगे? संदेह क्यों होता है? बोलो और बताओ कि लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्या अर्थ है सूत्र का? क्या अर्थ है सूत्र का? सर्वनाम स्थान को छोड़कर के स्वादी परे रहते। 5 को छोड़ के जो अन्य स्वादी हैं, है ऐसा? नहीं, ये तो पहले 5 में आ गया। फिर कैसे लग जाएगा ये? तो यहाँ प्रत्यय सहित ही हो सकती है, प्रत्यय रहित नहीं। अब प्रत्यय सहित की है तो पदांत में तो ये सकार आ रहा है ना? तो अन्य जितने भी वर्ण हैं सारे स से पूर्व ये अकार, फिर जकार, फिर ये अकार, फिर ये अकार, फिर ये दकार, फिर ये अकार, ये सब कैसे हैं? अपदांत। देखो पद के अंत में एक ही तो वर्ण हो सकता है, बाकी सारे अपदांत हो गए नहीं। हमें ये लेना है तो ये भी अपदांत है। हमारा टारगेट तो ये है ना केवल, क्योंकि अ के बाद एक गुण और लाना है, वो स्थिति यहीं पर मिलेगी। जैसे मान लो कोई कहे कि प्रश्न करे कि आपने इसी अ को क्यों लिया अपदांत, ये भी तो अपदांत है, लेकिन इस अपदांत आकार से परे गुण नहीं है। दकार आ रहा है इसके आगे, इस अपदांत आकार से उत्तर जकार आ रहा है, ये भी गुण नहीं है। इस अपदांत आकार से उत्तर सकार आ रहा है, ये भी गुण नहीं है। एक ही तो स्थल ऐसा है जहां अपदांत आकार से उत्तर गुण आ रहा है। हो गया नहीं स्पष्ट? तो अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते। गुण किसे कहते हैं बताना होगा क्या? अभी तो गुण है ये। अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते। करो आगे अर्थ। फिर भूल गए। एक पूर्व परे हो, पूर्व पर के स्थान में अब ये पूर्व और ये पर दोनों के स्थान में एक आदेश। तो अनुवृत्ति और आ रही है इसमें। पर रूपम, पर रूप एक आदेश होता है। एंगी पर रूपम से पर रूपम आ रहा है। तो पर रूप, पर कैसा है? ये वाला जो अ है आगे, दोनों को मिला के ऐसा, पर जैसा, पर जैसा, यही मत बोलना पर रूप, इस जैसा हो जाएगा क्योंकि नया आदेश है। तो इन दोनों को मिला करके जैसा ये है वैसा हम दूसरा ले आए। और तो क्या बन गया? बस यही रहा ऑर्डर। ठीक है, ये और ये मिलकर के ये रह गया, ये इसमें आ गया। हो गया। अब अगला सूत्र, जस के स्थान में हमें कुछ करना है। फिर पहुंचो 7वें अध्याय में ही और पहला पाद निकालो, प्रारंभ का ही भाग है। सूत्र है जसह शी। अब जसह शी तक पहुंचने के लिए अगर हम केवल इस सूत्र का ही अर्थ कर लें अंगस्य को लेकर के, तो क्या अर्थ बनेगा? पहले हमें जो सूत्र लगाते हैं ना, हम पहले उसका अर्थ देख लिया करें और देखें कि कितना साकांक्ष है ये, क्या क्या इसको और चाहिए कि वाक्य पूरा नहीं बन पा रहा है या कहीं अतिव्याप्ति तो नहीं हो रही है। अब सूत्र का अर्थ करेंगे तो क्या करेंगे? जसह शी, अंग संबंधी, क्योंकि जस अंग तो है नहीं। जसह में षष्ठी आ रही है, ये जस अंग है क्या? तो फिर अंग से का अधिकार तो आ रहा है, तो कैसे जोड़ेंगे? संबंध मान करके। अंग का जस, यानी कोई अंग है उसका जस। तो अंग संबंधी जस के स्थान में शी आदेश हो जाता है। हो गया काम? क्या सब जगह लगन लगेगा ऐसे? तो ये क्या हम लगा रहे हैं बालक है बालको बालका में? फिर कुछ और अनुवृत्तियां चाहिए अर्थ स्पष्ट करने के लिए। तो अनुवृत्ति देखो किसकी है? 14 संख्या पर सूत्र है सर्वनामनः स्मयी। ये सर्वनामनः चला यहां से, ठीक है।
और ऊपर आ रहा है 9 संख्या से अतो भिषई से अतः। अब पूरा अर्थ बन जाएगा। करो, अतः पंचमी, सर्वनामनः पंचमी, क्या अर्थ बनेगा? अकारांत सर्वनाम से उत्तर, और वही अंग है ये, अब अंग से आपका षष्ठी वाला पंचमी में बदल जाएगा। अकारांतात सर्वनामनः अंगात उत्तरस्य जसः स्थाने शी आदेशो भवति। अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर शी आदेश होता है। जहाँ पर 2 षष्ठी आता हो वहाँ पंचमी का बदल जाएगा। नहीं, ये किसने कहा? हाँ जी? ये किसने कहा था? कई व्यक्तियां एक साथ होती हैं तो विशेषण विशेष संबंध होता है, ये कहा था मैंने। अतः में षष्ठी किसने कहा? अभी पंचमी है और सर्वनामना है पंचमी, तो एक बनेगा विशेषण, एक बनेगा विशेष्य। अतः बनेगा विशेषण, सर्वनामना है विशेष्य, और ये दोनों बनेंगे विशेषण अंग के। कौन सा ये दोनों? क्या नाम है? अतः और सर्वनामना, तो अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर। अंगों के विशेष हो गए हैं? अंग विशेष हो गए। हाँ, विशेष्य, अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर। तो जस को शी किया हमने, अब शी में क्या बचता है अनुबंध हटा करके? ई। अब बताओ, ये ई हमें आदेश करना है और जस के स्थान में करने जा रहे हैं। किसको करें? सकार को या पूरे जस को या जकार को या ज में अ है उसको? किसको करेंगे? तो अलोन्त्य से ध्यान आ रहा होगा, क्योंकि इसमें अंतिम अल के स्थान में त्रिदादी नाम से किया था नहीं। लेकिन अलोन्त्य से कब लगाते हैं? अलोन्त्य से लगाने से पहले हम ये देखते हैं कि 5 अनुबंधों में से कोई अनुबंध तो नहीं लगा है। तो कौन सा अनुबंध लगा है इसमें? शकार। तो कैसा है ये आदेश? शित, और शित होने से अनेकाल शित सर्वस्य। अनेकाल शित सर्वस्य से सर्वस्य, सबके स्थान में, पूरे के स्थान में, तो पूरे जस के स्थान में हो गया। जैसे मगरमच्छ खाता है ना जब किसी को, तो कैसे खाता है? पूरा पूरा। हाँ, मतलब उसका ऐसा नहीं कि उसके हाथ अलग कर दे, पैर अलग कर दे और उसकी हड्डियां अलग निकाले, उसकी केवल मांस खाए। शेर कैसे खाएगा? हड्डी छोड़ देगा, वो हड्डियां भी हैं सर्वस्य। मगरमच्छ कैसे खाता है? सर्वस्य। मेरे तो ये 6 अनुबंध हो गए, टकार, यकार, निकार हैं? टकार और टकार, यकार किसने बोला था? आद्यंतौ टकितौ, आप गिन लो ना सूत्रों में कितने हैं इसमें? टकितौ 2 ही तो हैं, टित और कित, और मितचो अंत्यात पर मित, मकार हो गया, और ङिच ङकार हो गया, और अनेकाल शित सर्वस्य शित शकार हो गया। 5 ही तो हैं। तो पूरे के स्थान में हो गया, क्या बन गया? अध ई। तो शित होने से पूरे के स्थान में। अब अध ई, अब क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ? आद्गुण या नहीं? आकार से उत्तर अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर गुण एकादेश हो रहा है नहीं? लेकिन उससे पहले जो अलग सूत्र बनाया गया है इन 2 विभक्तियों के लिए, प्रथमा और द्वितीया के लिए, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। तो प्रथमयोः पूर्व सवर्णः क्या कहता है? अब मेरी गति बढ़वाओ सूत्र का अर्थ बोल के, नहीं तो मैं इसी की व्याख्या करता रहूंगा फिर। मैंने ये सूत्र ही नहीं बोला था। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, प्रथमा और द्वितीया का।
है। अक से उत्तर प्रथमा और द्वितीया का अच परे रहते पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश होता है। तो अक से उत्तर द में अ, प्रथमा और द्वितीया का अच, किसका अच है ये? प्रथमा का, ये जस प्रथमा नहीं है, इसका अच है। इसके परे रहते पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ, ये जैसा है उसका दीर्घ क्या आएगा फिर? आ, क्या बन जाएगा? अदा, अशुद्ध बनेगा। तो अब यहां पर रोका गया इसको कि न आत इची, उसी के आगे है प्रथम पूर्व सवर्ण के आगे कि अकार से उत्तर यदि प्रथमा और द्वितीया का अच तो हो, लेकिन वो अच ई के इच हो, पूरा अच नहीं, इच, प्रथम अक से उत्तर प्रथमा और द्वितीया का इच पर यदि होगा तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। क्या होता है ये नहीं बताएगा, ये इसने केवल रोक लगाई है पूर्व सूत्र के द्वारा जो कार्य हो रहा है उस पर। पहले आप करो, जब कहीं अटकोगी तब बताऊंगा मैं कि कहां तक समझ में आया इसका अर्थ है। और पीछे का आपने सुना नहीं है, बहुत विस्तार से उस दिन अर्थ किया था मैंने इसका कि प्रथमा शब्द का रूप है प्रथमयोः सप्तमी का द्विवचन, और प्रथमा एक शब्द है, द्विवचन क्यों आया? तो दो चीजें आएंगी फिर, वो कौन कौन सी? दो व्यक्तियां, प्रथमा और द्वितीया। पीछे से अची की अनुवृत्ति आ रही है, वो भी सप्तमी है। अब दोनों को जोड़ो आपस में कि प्रथमयोः अची, प्रथमा और द्वितीया का अच परे रहते, ऐसे करके प्रथमा और द्वितीया का अच परे रहते। यहां तक हो गया। और किस से उत्तर होना चाहिए? अकहा आ रहा है ऊपर से, अक से उत्तर होना चाहिए। तो उस अवस्था में दोनों को मिला करके पूर्व जैसा है उसका दीर्घ हो जाएगा। लेकिन नादिची कहता है कि यह सूत्र आकार से उत्तर नहीं लगता है। कब? यदि इच परे है तो, और यहां आकार है ही द में अ, रोक दिया इसने, रोक दिया तो फिर आदगुणा को अब रास्ता खुला मिल गया। आदगुणा पर जो रोक लग रही थी, जो ग्रहण आया था, वो ग्रहण छंट गया। अब उसने अपना कार्य कर दिया तो बन गया अदे, दोनों को मिला के अदे। यहां तक आ गए। आदगुणा पहले आ रहा था, आदगुणा पहले लग रहा था, तो तुमने प्रथम में आदगुणा लग रहा था, ठीक है, मैंने दिखाया था आपको, लेकिन आदगुणा का अपवाद फिर ये बैठा हुआ है। मेरे को ये नहीं समझ आ रही पहले कौन सा फिर हमने लगाना था। देखो, समझने की बात होती है। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो आप सीधा लगाओगी आदगुणा, लेकिन ये बातें समझ में आ जाए उसके बाद ये होता है, इसलिए पहले बताते हैं अलग अलग करके। क्योंकि आपने लगा दिया, मान लो आदगुणा, किसी ने प्रश्न कर दिया प्रथम क्यों नहीं लग रहा है ये, अब हमने वो समझा ही नहीं विषय, वो कभी भी क्या उत्तर देंगे हम। तो पहले आदगुणा लग रहा था, प्रथम पूर्व सवर्ण ने उसको रोका, प्रथम पूर्व सवर्ण को नादिची ने रोका, तो उसको रास्ता मिल गया। भाई हमारे रास्ते में कोई आ गया सामने, उसे किसी और ने खींच लिया पीछे को, हम चल पड़े आगे। खींचने वाला बोला, तू कहाँ आ रहा है, यहाँ गलत जगह क्यों क्यों रोक रहा है, तू जाने देना, तेरा काम नहीं है यहाँ रोकने का, तेरा क्षेत्र नहीं है, अनधिकार चेष्टा क्यों कर रहा है। तो नादिची ने रोक दिया उसको। तो इस तरह से अब ये सारी बातें पता लग गई हैं। अब आप सीधे कह सकते हो कि आद ई, आद गुण से गुण हो गया आदे। अब कोई आक्षेप उठाएगा तो हमारे पास उत्तर हैं, सब समझे हुए हैं पहले से हम। तो शुरू में ऐसे ही समझाते हैं कि ये लग रहा था, इसको इसने रोका, इसको इसने रोका, ठीक है। अब अभ्यास हो गया है हमें इन बातों का, अब सीधे हम लगा सकते हैं शीघ्रता के लिए। तो अदे बन गया। अब पहुंच जाओ 8वें अध्याय में, एक सूत्र लगाना है केवल बस, और ये केवल इसी के लिए है। 8वें अध्याय के दूसरे पाद में 81 संख्या पर सूत्र है, पहले ही कॉलम में होगा ऊपर की ओर। मिल गया। यहां 2 सूत्र आए हुए हैं
और ये दोनों सूत्र अदस शब्द के रूपों की सिद्धि को समर्पित हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि अदस की सिद्धि में जो सूत्र लगते हैं अदस के रूप की सिद्धि में है, तो वो सूत्र केवल अदस के लिए ही होते हैं, वो और कार्य नहीं करते। तो ये जो दो सूत्र हैं ये किसी और शब्द की सिद्धि में नहीं लगेंगे। किस में लगेंगे? केवल अदस की सिद्धि में। तो पहले वाले को भी समझ लो, दूसरा समझ में तभी आ पाएगा क्योंकि उसकी अनुवृत्ति आ रही है। पहला है अदसः, पंचमी का एक वचन, नहीं षष्ठी का एक वचन। फिर आया असेह, ये भी षष्ठी का एक वचन। असेह को अभी छोड़ दो समझने के लिए, इस इतने भाग को छोड़ करके मैं बोल रहा हूं आपसे, उसमें थोड़ा समय और लग जाएगा नहीं तो अदस को ले लिया हमने, अदसः षष्ठी का एक वचन, दात पंचमी का एक वचन। पहले इनको जोड़ दो आपस में दोनों को, क्या अर्थ हुआ? अदस के दकार से उत्तर, ठीक है, जो भी कुछ है। अदसः दात, अदस के दकार से उत्तर, उ ये आदेश है, उकार आदेश हो जाता है। ये लुप्त प्रथमांत है ये, क्योंकि विभक्ति नहीं दिख रही होगी आपको इसमें। अदस के दकार से उत्तर जो भी कुछ है उसको उकार हो जाता है, और ये तपर नहीं है, ये भी ध्यान रखना। और दह मह, अब दह में षष्ठी, मह में प्रथमा, दकार को मकार, ये दो कार्य करता है एक साथ। दकार से उत्तर जो भी है, जैसे यहां घटाओ इसको, अदस के दकार से उत्तर, दकार ये है, क्या है इससे उत्तर? ए। इसको इसने उ किया, अभी किया का मतलब प्राप्ति समझ लो अभी, और ये उ तपर तो है नहीं, तो स्थानीय अंतरतम लगाएंगे तो कैसा आएगा? ये दो मात्रा का है ए, तो दो मात्रा का दीर्घ आएगा, यानी कि बनना चाहिए उ अदू, और दकार को मकार, तो क्या बन जाएगा? अमु, ठीक है। लेकिन इसने दूसरा वाला रोक रहा है। इसका समझ आ गया अर्थ? अदस के दकार से उत्तर जो भी कुछ है उसको हम बोलेंगे नहीं, कहीं वह आ मिलेगा, कहीं ए मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, तो उसके स्थान में उकार आदेश और दकार को मकार। अब इसी सूत्र की अनुवृत्ति नीचे ले आओ पूरे की। अब पूरे की अला करके अब क्या करेंगे? पूरे की का मतलब इसमें द से उत्तर क्या है ये बढ़ा दिया गया है। अब पीछे वाले में छिपा हुआ रखा था, अदस के दकार से उत्तर क्या हो, पीछे वाले में क्या? कुछ नहीं, छिपा लिया, हिडन। यहां उसको खोल दिया कि यदि अदस के दकार से उत्तर ए आ रहा है ना, तब ये लगेगा। ये कहता है अदस के दकार से उत्तर एतः, एकार के स्थान में ईत, ईकार हो जाता है। अब किसकी अनुवृत्ति छोड़ दी हमने ऊपर से? ऊ की। पूरे सूत्र का मतलब ऊ की अनुवृत्ति छोड़ करके ईकार हो जाता है। अच्छा, पीछे वाले सूत्र ने यह भी नहीं कहा था कि परे क्या होना चाहिए, वो भी सब हिडन था, यानी कुछ भी हो परे, चाहे परे वाली बात ही नहीं थी उसमें। इसने परे वाली बात भी एक और जोड़ दी है साथ में शर्त कि बहुवचन परे होना चाहिए, या क्योंकि परे यहां वैसे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मिल चुका है उसी में वो, तो हम विषय सप्तमी ले सकते हैं, बहुवचन विषय में। क्या अर्थ बन गया पूरे सूत्र का? अदस के दकार से उत्तर एकार के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। ये तपर है, ये ईत, यद्यपि तपर यहां आवश्यकता नहीं है, मुख सुखार्थ। ईकार आदेश हो जाता है बहुवचन में, बहुवचन विषय में। अब सारी बातें घट रही हैं ना इसकी, अदस के दकार से उत्तर एकार भी है, बहुवचन विषय भी है, ये जस बहुवचन का ही इसमें मिला हुआ है। तो क्या किया इसने एकार को? ई, और पूर्व सूत्र क्या कर रहा था? उ। हो गया ना परिवर्तन? तभी तो दो सूत्र बनाने पड़े। तो क्या बन गया वो? और हाँ, और दकार को मकार ये और जोड़ लेना,
वो भी आ रहा है ऊपर से, दकार को मकार, दो कार्य इसने भी किए, ई और म। तो क्या बन गया? अमी। ये रूप पूरा बन गया। अब इसके आगे आप कुछ भी वाक्य बोलो। तो यहां क्या बोल दिया है? अत्र। यहां बोल दिया अत्र। तो अत्र बोलते ही अब यहां जो ई है और अ है, तो कौन सी संधि की प्राप्ति हो रही है? इको यणची। क्या बनना चाहिए? अम्यत्र। तो अदसो मात का अब यहां पर कार्य प्रारंभ हो गया। इसने कहा कि अदसह मात, अदस संबंधी मकार से उत्तर, यदि ई आ रहा है अथवा उ, तो ई मिल गया। अदस संबंधी मकार से उत्तर यदि ई और उ आएंगे और ये शब्द इकारांत या उकारांत बन जाएगा तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, हो गया स्पष्ट? अब एक ही सूत्र लगा दो, कौन सा? प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम के प्रगृह्य संज्ञा होते ही प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव हो गया, ज्यों का त्यों रहा अमी अत्र। हो गया स्पष्ट? अब दूसरे को ले लो। अब उसमें ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। दूसरा है अमु अत्र। अच्छा, अमी आसते जो दिया था उदाहरण दूसरा, अमी अत्र अमी आसते। तो आसते में हम आसते की सिद्धि नहीं करेंगे, केवल एक वाक्य पूरा करने के लिए कि वे सब यहां बैठते हैं। वे सब बैठते हैं। अमी आसते, आस्ते, आसाते, आसते। बहुवचन का है ये आसते। आस्ते, आसाते, आसते। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। उप को हटा दो, आसते। मिल गया उदाहरण? उपासना करते हैं, बहुवचन है। कोई समझे कि आसते तो एक वचन लग रहा है क्योंकि बहुवचन में आसनते, लेकिन नहीं, अदादि गण की है ये। आस उपवेशने। तो अमी आसते, यहां भी गोणची लग रहा था, प्रगृह्य संज्ञा हो गई, रोक दिया। अब आ जाओ अमु अत्र में। तो अमु अत्र का क्या अर्थ है? दो व्यक्ति यहां हैं, ये द्विवचन का है अमु। तो यहां अदस शब्द और अप्रत्यय जो यहां जस है, इसके स्थान में कर लो औ। ठीक है, ये जस को हटा के औ रख दो। अब अदस और औ। अब देखो सब वही कार्य करते जाना है फटाफट। त्यदादि नामः, अंग संज्ञा करके त्यदादि नामः सूत्र से सकार के स्थान में अलवंत्य से लगा करके अकारादेश हो गया। अद, अ और औ। फिर अतोगुण से पर रूप हो गया अद, और फिर यहां पर भी बोलो औ। ठीक है, अद और औ, इतना बन गया। अब क्या करेंगे? आकार बोल लिया, कहां से लिया यहाँ पे? अदस का सकार था, आकार। त्यदादि नामः, ये तो पीछे हो चुका अब तो, है ना? अब ये क्षम्य नहीं है, ये गलतियां, ये तो अभी की बात है सारी, बहुत ताजी ताजी है, बिल्कुल ताजी घटनाएं जल्दी याद रहती है ना। तो अदा और औ। अब यहां फिर वही स्थिति कि वृद्धरेचि तो आ रहा है, लेकिन प्रथमयो पूर्ण सवर्ण लगना चाह रहा है, और प्रथमयो पूर्ण सवर्ण को नादिशी ने फिर रोक दिया, क्योंकि ये औ भी इच प्रत्याहार में आ गया। जैसे ई इच में आ रहा था, औ भी इच में आ गया है। ध्यान नहीं है इच में, यह सोचना पड़ेगा यहां भी। तो नादिशी ने फिर रोक दिया। अब वृद्धरेचि को रास्ता साफ है। वृद्धरेचि क्या कहता है? आत की अनुवृत्ति आ रही आद गुणा से, अकार से उत्तर, एच परे रहते, पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश। तो वृद्धि किसे कहते हैं? आ आई औ, उनमें से औ आ गया तो क्या बन गया? अदौ। ठीक है, ये बन गया अदौ। अब यहां पर ये बहुवचन का है कि द्विवचन का है? तो पीछे जो हमने सूत्र लगाया था
एत ईद बहुवचने, क्या उसको लगाएंगे? अब पहला वाला लग जाएगा, उसका काम पूरा हो गया पहले वाले का, उसे प्रसन्नता होने लगी अब कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो अदस संबंधी है दकार से उत्तर, ये दकार है, उससे उत्तर जो भी कुछ है वो नहीं कह रहा है कि ए हो कि ई हो कि उ हो या औ हो, कुछ भी हो। क्या करता है उसको? उकार आदेश और दकार को मकार। अब उकार में तपर तो है नहीं वहां, तो दीर्घ औ के स्थान पर जब हम उ लाएंगे तो दीर्घ उ ही आएगा है, और दीर्घ उ आएगा और दकार को मकार, तो क्या बन गया? अब बन गया ये अमु। अब आगे बोल दो अत्र, अमु अत्र, फिर एक और चीज प्राप्त हो रहा है, ये प्रमाण अर्थकृत हैं? अर्थ नहीं है, ये प्रमाण है, मात्रा स्थानांतरित में लगाएंगे तो प्रमाणकृत आंतर्य है ये, कि दीर्घ के स्थान पर दीर्घ ही आना चाहिए। तो अमु और अत्र एक और चीज प्राप्त हो रहा है, प्रगृह संज्ञा कर दी इसने, रुक गया। और अमु अगर हम बैठते हैं आस धातु का प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे? आसाते, आस्ते आसाते आसते, अमु आसाते, वे दोनों बैठते हैं, वे दोनों बैठते हैं। तो वहां भी एक और चीज प्राप्त हो रहा है, प्रगृह संज्ञा होने से रुक गया। हो गया, ये सूत्र पूरा हुआ। एकार का उदाहरण है नहीं, एकारस्य नास्ति उदाहरणम। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ